गांव और शहरी बहू की दिवाली सफाई और सजावट। अनामिका के घर में सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि तभी कनिका अपने मम्मी पापा से बोलती है, माँ पापा कितना टाइम हो गया है हमें किसी फैमिली ट्रिप पर गए हुए, चलिए ना हम किसी फैमिली ट्रिप पर चलते हैं। मेरी फ्रेंड भी अभी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों पर गई हुई है, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है पहाड़ों पर जाने का। अरे कनिका, तुम्हें याद नहीं दिवाली आने वाली है? दिवाली के करीब कौन बाहर घूमने के लिए जाता है? पता है दिवाली की कितनी सारी तैयारी करनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी माँ, मैंने तो सोच लिया है इस बार दिवाली पर मैं लहंगा ही पहनूंगी और आप भी लहंगा पहनना। और इस बार तो मैं दिवाली पर ढेर सारे पटाखे लाने वाला हूँ। इस बार हम सब मिलकर पटाखे उड़ाएंगे। माँ, आप पटाखों से बड़ा डरती हैं, लेकिन इस बार तो आपको भी पटाखे फोड़ने पड़ेंगे। अरे पटाखे वटाखे तुम बच्चे ही जलाओ तो सही है। वैसे देखा जाए तो दिवाली में अब काफी कम दिन रह गए हैं, कितने सारे काम करने हैं। पेंट तो हमने 2 महीने पहले ही करवाया था ना, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। साज सजावट का काम तो हम सब मिलकर कर लेंगे और शॉपिंग के लिए भी अगले हफ्ते चलते हैं। पर सबसे जरूरी काम तो हम भूल ही गए, दिवाली की सफाई, पूरा घर साफ करना है। पता है माँ जी, हर एक कोने में ढेर सारे जाले हो गए हैं। सबसे पहले तो दिवाली की सफाई ही करूंगी मैं। दिवाली के त्योहार को मुश्किल से अब 10 से 15 दिन रह गए थे, जिसके चलते दिवाली की तैयारी, सजावट और साफ सफाई को लेकर पूरा परिवार बातें कर रहा था। तो वहीं उनके पड़ोस में रहने वाला एक और परिवार हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। शादी के बाद ही मेरी पहली दिवाली है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दिवाली के लिए। इस बार दिवाली पर हम दोनों कुछ इंडो वेस्टर्न ट्राई करेंगे। वैसे बहू कह तो सही रही है, शादी के बाद हमारी बहू बेटे की पहली दिवाली है, धूमधाम से मनाएंगे। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हम दिवाली पर कोई बड़ी सी ग्रैंड पार्टी करते हैं। बहू, दिवाली परिवार के साथ मनाई जाती है, हंस बोलकर, पटाखे जलाकर, पूजा करके, ना कि 100 लोगों को बुलाकर। दिवाली की शॉपिंग वगैरह तो हो जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी काम तो रह ही गया, दिवाली की सफाई। माँ जी, आप उसकी फिक्र मत करिए, आजकल तो ऑनलाइन मेड भी मिलती है। मैं किसी को 1-2 दिन के लिए बुक कर लूंगी, वो आकर दिवाली की अच्छे से सफाई कर देगा। घर की बहू के होते हुए अब क्या मैं बाहर के लोगों को बुलाऊं सफाई के लिए? अरे बहू, हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, हम कोई अंबानी नहीं है। तेरे आने से पहले तो मैं ही दिवाली की सफाई करती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो ये जिम्मेदारी तेरे सर है। क्या कहा माँ जी? इसका मतलब मुझे दिवाली की सफाई करनी होगी, झाड़ू पोछा करना होगा? हाँ बहू हाँ, मैं तो कह रही हूँ इस संडे से ही तू सफाई में लग जा, फिर शॉपिंग वगैरह भी तो करनी है। शादी से पहले मायके में हर साल दिवाली की सफाई आलिया की दोनों बड़ी भाभियां ही उसके मायके में करती थी। इकलौती बेटी होने की वजह से आलिया के मायके वालों ने कभी उससे घर का काम नहीं करवाया था। तो वहीं जब ससुराल में दिवाली की सफाई की सारी जिम्मेदारी आलिया के मत्थे आती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं और आज संडे का दिन होता है, जहां आलिया अभी तक नाइट ड्रेस में बेड पर सो रही है। ये महारानी तो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। आलिया बहू, उठना नहीं है क्या तुझे? चल उठ। जी सोने दीजिए ना, अभी तो सिर्फ 9 बजे और वैसे भी आज संडे है, आप भी सो जाइए। अरे काम चोर, उठ जा, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है और तुझे याद नहीं, आज से तुझे दिवाली की सफाई शुरू करनी है, चल उठ। आलिया उठकर बैठ जाती है। माँ जी, हमारा घर साफ ही तो रहता है, क्यों सफाई कर रहे हैं? मैं बाद में झाड़ू पोछा लगा दूंगी ना। देखा है तेरा झाड़ू पोछा लगाना, कूड़ा किसी और कोने में पड़ा रहता है और झाड़ू कहीं और लगती है। चल उठ जा, वरना ठंडा ठंडा पानी डालकर उठाऊंगी। आलिया चिढ़ती हुई बेड से उठती है और मुंह धोकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। माँ, नाश्ते के बाद मैं रघुवीर नगर वाले फ्लैट पर जा रहा हूँ, वहाँ कुछ नए रिश्तेदार आए हैं, उन्हें फ्लैट दिखाना है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आप अकेले कैसे फ्लैट दिखाएंगे? बहू, वो हमारा 2 कमरे का फ्लैट है, कोई भूल भुलैया नहीं जो मेरा बेटा खो जाएगा। चुपचाप से नाश्ता कर और जाकर सफाई कर। नाश्ता करने के बाद आलिया मुंह बनाकर अपने कमरे में आती है और अपनी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने लगती है। ड्रेसिंग टेबल साफ करने के बाद अपने कमरे के सारे जाले और पंखा साफ कर देना, और हाँ, बाथरूम धोना मत भूलना। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? माँ जी, तुम मुझे आलिया से कांता बाई बनाकर ही छोड़ेंगी। आलिया धीमा धीमा हाथ चलाते हुए अपना टेबल साफ करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता जब छत पर जाती है तो देखती है कि पड़ोसन सुषमा की बहू अनामिका छत पर गद्दे और तकिया सुखा रही है। अरे अनामिका बहू, तुमने भी दिवाली की सफाई शुरू कर दी क्या? हाँ काकी, आज से ही शुरू की है। कमरे की सफाई तो कर दी मैंने, अब सारे गद्दे और तकिया लाकर धूप में रख दिए, अच्छे से धूप लग जाए इन्हें। तुमने इतनी जल्दी कमरों की भी सफाई कर ली? हाँ काकी, वो गांव में भी मैं ही हर दिवाली पर घर की सफाई करती थी। चलिए अब मैं चलती हूँ, सोफे के कवर भी बदलने हैं।
सुषमा की गांव की बहू की दिवाली की सफाई करने की रफ्तार को देखकर संगीता हैरान होती है और जब वो अपनी बहू के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बहू अभी तक ड्रेसिंग टेबल ही साफ कर रही है। ये क्या बहू, आधे घंटे से तू अपनी ड्रेसिंग टेबल का शीशा ही घिस रही है क्या? अरे पड़ोस वाली अनामिका ने सारे कमरों की सफाई कर ली और तू है कि एक जगह कोई घिसने में लगी हुई है। माँ जी, अब एक जगह को अच्छे से साफ कर रही हूँ तो भी आपको दिक्कत है। मुझसे नहीं होती ये साफ सफाई। अपने मायके में तो मैंने कभी किया ही नहीं। बहू, मायके में कौन सी बेटी काम करती है? ये तेरा ससुराल है, ससुराल। यहाँ तुझे करना ही होगा, मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। आलिया ड्रेसिंग टेबल छोड़कर अब अपने कमरे की अच्छे से सफाई करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन आलिया ने आधा ही कमरा साफ किया होता है, जिसमें भी उसकी कमर दुखने लगती है। वहीं मोहित बाहर से आकर पूरे बेड पर फैल के लेटा हुआ था, जिसे देखकर आलिया कहती है, जरा साइड होकर लेट जाओ ना, मुझे भी लेटने दो। पता है आज मैंने कितना काम किया है। अरे तुमने दिवाली की सारी सफाई आज ही कर दी? सारी नहीं की है, अभी थोड़ी रह रही है। अभी तो मैंने बस अपने कमरे की ही सफाई की है। क्या कहा? सिर्फ कमरे की? और तुम्हारी कमर में दर्द भी शुरू हो गया। कहीं पूरे घर की सफाई करते करते तुम हॉस्पिटल में एडमिट मत हो जाना। मोहित हंसने लगता है तो वहीं आलिया मोहित को गुस्से में घूर घूर कर देखने लगती है। अगले दिन आलिया सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगती है कि तभी संगीता, वैसे तो बहू तू 9 बजे से पहले उठती नहीं है और आज इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है? दिवाली आने वाली है ना, उसी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। इतनी सारी चीज लेनी है कि सुबह से शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दिवाली की सफाई नहीं हुई और तुझे शॉपिंग की पड़ी है। सामान तो एक दिन में आ ही जाएगा, लेकिन पहले दिवाली की सफाई तो कर। जब तक घर की अच्छे से सफाई नहीं होगी तब तक लक्ष्मी माँ भी नहीं आएंगी। संगीता आलिया की एक नहीं सुनती और अपनी सास की बात को मानते हुए आलिया फिर से घर की साफ सफाई में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में रहने वाली गांव की बहू अनामिका मुंह पर कपड़ा बांधकर स्टूल पर चढ़कर घर के जाले साफ करने लगती है। अरे अनामिका बहू, आराम से, कहीं गिर मत जाना। मैं नितिन को बोल देती हूँ, वो साफ कर देगा। देवर जी अपना कमरा ही साफ कर लेना बड़ी बात है। और वैसे भी दिवाली की सफाई तब पूरी होती है जब घर के एक एक कोने से धूल मिट्टी निकले। घर के जाले अच्छे से साफ करने के बाद अब अनामिका सभी खिड़कियों और दरवाजों को साफ करके पानी से धोने लगती है। बहू, लगता है तुम हमारे इस ईंट पत्थर के घर को शीश महल बनाकर ही छोड़ोगी। तुम्हारी सास तो सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछ दिया करती थी, लेकिन तुम तो खिड़की दरवाजों की भी धुलाई करने लग गई। दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है और ये हमारे लिए कितना खास है ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए इस त्योहार पर जितनी सफाई करो उतनी कम है। खिड़की दरवाजों की अच्छे से सफाई के बाद अनामिका सोफे, पर्दों के कवर और ढेर सारे इकट्ठा किए कपड़ों को धोने लगती है। तभी संगीता सुषमा के घर आती है और दोनों बैठती हैं। बड़े दिनों बाद आई हो, पड़ोस में रहकर भी ईद का चांद बनी रहती हो। जब आई हो तो जल्दी जाने नहीं दूंगी। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे अनामिका बहू को बोल दो ना चाय बनाने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बहू तो सुबह से दिवाली की सफाई में लगी हुई है। तुम देख नहीं रही घर कितना चमक रहा है? और अभी तो वो कपड़े धोने के लिए गई है। सुषमा संगीता को बाथरूम में ले जाती है, जहां संगीता देखती है कि कैसे अकेले अनामिका ढेर सारे कपड़े धो रही है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, कपड़े धोने के बाद कैसे जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए घर की बाकी साफ सफाई भी कर रही है। यह देखकर सुषमा का मुंह बनता है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया अपने घर में सिर पर कपड़ा बांधे पंखा साफ कर रही है। हाय हाय, 2 बार धूल मुंह में चली गई मेरे। इसे सफाई करूंगी ना तो दिवाली के दिन तो मैं बिस्तर पर ही नजर आऊंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। वैसे भी माँ जी बाहर गई हैं। आलिया अब सोफे पर बैठती है और आराम से अपना फोन चलाने लगती है कि तभी आलिया को हाउस क्लीनिंग के सप्लाईज का एड दिखता है। अरे ये तो काफी बढ़िया है। खड़े खड़े ही आराम से पोछा लगा सकती हूँ, जाले भी साफ हो जाएंगे, डस्टिंग भी 5 मिनट में हो जाएगी। इससे तो मैं 2 घंटे में ही दिवाली की पूरी सफाई कर लूंगी। फिर आराम से अपना पार्लर जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी। आलिया ऑनलाइन जल्दी से हाउस क्लीनिंग के सप्लायर ऑर्डर कर देती है कि तभी संगीता घर आती है और अपनी बहू को यूं आराम से सोफे पर बैठा देख मुझे लगा कि मेरी बहू सफाई कर रही है, लेकिन तू तो यहाँ आराम फरमा रही है। मैडम जी, चाय कॉफी लाऊं आपके लिए? ओफो माँ जी, आपको तो बस मुझे डांटने का मौका चाहिए। ये देखिए, मैंने दिवाली की सफाई का काम कितना आसान कर दिया है। कुछ ही देर में ये हाउस क्लीनिंग के टूल्स घर पर आ जाएंगे। फिर मैं तो क्या, आप भी एक जगह खड़े खड़े घर की अच्छे से सफाई कर देंगी। दिवाली सर पर है, इतना खर्च होना है और तू इन फालतू चीजों पर पैसे खर्च करी। अरे तेरी उम्र में मैं अकेले 20 लोगों का परिवार संभालती थी। सारे काम मैंने खुद किए हैं और तुम आजकल की लड़कियां जरा सा हिल डुल लो, कमर में मोच ही आ जाती है।
अरे सुषमा की बहू को देख जाकर, कैसे दिन रात दिवाली की सफाई में लगी हुई है, वो भी अकेले, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। यहाँ तो मुझसे जितनी मदद होती है उतनी कर रही हूँ, फिर भी एक दिन में तुझसे बस एक कमरा साफ हुआ और आज आधा दिन तो तूने इस हॉल के पंखे को साफ करने में निकाल दिया। माँ जी, वो गांव से है, वहाँ तो 4 साल की बच्ची को ही घर की साफ सफाई के काम पर लगा दिया जाता है। कभी कभी तो लगता है कि मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवा कर गलती करी। इससे अच्छा तो मैं भी सुषमा की तरह ही गांव की बहू ले आती, कम से कम कुछ काम तो करती। अपनी सास की बात को सुनकर आलिया का मुंह बन जाता है और वो दोबारा से सफाई करने में लग जाती है। इसी तरह एक दिन और गुजरता है। अनामिका बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है तो वहीं रास्ते में उसकी मुलाकात आलिया से हो जाती है। आजकल तो तुम दिख ही नहीं रही हो, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? क्या बताऊं, माँ जी ने तो दिवाली की सफाई करवा कर ऐसी बैंड मचा रखी है कि पूछो ही मत। सुबह होती नहीं कि हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा देती है। अब दिवाली सर पर है, सफाई तो करनी होगी ना। मैंने तो आधे से ज्यादा काम निपटा लिया है, बस थोड़ा बहुत रह गया। शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, लेकिन अब तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही। जहां एक तरफ गांव की बहू ट्रेन की रफ्तार से सफाई में लगी हुई थी तो वहीं अनामिका कछुए की रफ्तार से भी धीमी रफ्तार में घर की साफ सफाई कर रही थी। अरे बहू, ये रसोई की क्या हालत बना ली है तुमने? कोई भूकंप वगैरह आया था क्या? पापा जी, ये सब माँ जी की करामात है। उन्होंने किचन का एक एक बर्तन निकाल कर धोने को बोला है। अरे दिवाली की सफाई है बहू, कर लो कर लो। जितनी सफाई होगी लक्ष्मी माता उतना अपना आशीर्वाद देंगी। वैसे मैं तो यहाँ 1 कप चाय के लिए आया था। पापा जी, आप देख तो रहे हैं रसोई कितनी फैली हुई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? अरे क्या हुआ आलिया, 1 कप चाय तो बनानी है ना, बना दो। और अगर चाय बना ही रही हो तो मेरे लिए कॉफी बना देना। एक बस इन्हीं की कमी थी। मुझे तो लगता है इन्होंने और माँ जी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तभी तो मैं सोचूं मेरी खुसट बुढ़िया सास मेरी लव मैरिज के लिए कैसे मान गई। ऐसे अब कुछ समय और गुजरता है। शाम का वक्त था। आस पड़ोस की सारी औरतें पार्क में इकट्ठा होकर बैठी होती हैं। इस बार तो मैंने दिवाली के लिए कुछ खास सोचा। हर साल की तरह इस साल की दिवाली रूखी सूखी नहीं बनेगी। मैं तो सोच रही हूँ कि हम सभी अपनी बहू के बीच रंगोली कंपटीशन करवाते हैं। जो सबसे अच्छी रंगोली बनाएगा उसे हम सब मिलकर एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे। रंगोली ही क्यों, घर की सजावट का भी कंपटीशन करवाते हैं। वैसे भी आजकल की बहुएं बड़ी कामचोर होती है, कंपटीशन का नाम सुनेंगी तो थोड़ा बहुत तो काम करेंगी। मेरी बहू तो काम के मामले में सबसे बढ़िया, बिना बोले ही सब कर देती है। मेरी बहू का नाम तो जरूर कंपटीशन में लिखना। हाँ, मेरी बहू का भी नाम लिखो। मेरी बहू भी घर के काम, साज सजावट और रंगोली बनाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। कंपटीशन के लिए सभी सास मिलकर अपनी अपनी बहुओं का नाम लिखवा देती हैं और जब संगीता इस बारे में आलिया को बताती है तो क्या कहा, रंगोली कंपटीशन? हाँ बहू, रंगोली कंपटीशन और साथ ही साथ घर की सजावट भी काफी अच्छे से करनी होगी। मैं चाहती हूँ इस पूरी कॉलोनी में मेरी बहू ही जीते। वैसे तुझे रंगोली बनानी तो आती है ना? हाँ माँ जी, भला कोई पूछने की बात है, मुझे आती है रंगोली बनानी। रंगोली क्या, मैं तो ठीक से एक सेब की ड्राइंग नहीं बना पाती। अब क्या करूँ, मैं दिवाली की सफाई को लेकर ही माँ जी सर पर इतना चढ़ी रहती हैं। अब क्या करूं मैं, दिवाली की सफाई को लेकर ही माँ जी सर पर इतनी चढ़ी रहती हैं। अगर इन्हें बता दिया कि मुझे रंगोली तक बनानी नहीं आती तो ये क्या ही करेंगी मेरा। तो वहीं अनामिका के घर स्टोर में अरे भाभी, घर का सारा कचरा क्या इसी दिवाली पर निकालोगी? अंदर स्टोर रूम से चुन चुन कर चीज निकलवा रही हो मेरे से। नंद जी, आपने ही कहा था कि आपको मेरी मदद करनी है, वरना मैं तो खुद अकेले ही दिवाली की सफाई कर रही थी। आजकल तो बहुत कामचोर हो गई है। पता है तेरी भाभी कितने दिनों से अकेले खुद दिवाली की सफाई कर रही है और तू है कि वैसे बहू, इस दिवाली पर मोहल्ले में घर की सजावट और रंगोली कंपटीशन रखा है जिसमें मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है। अच्छा माँ जी, फिक्र ना करो, मैं ही जीतूंगी। एक तरफ जहां गांव की बहू अनामिका के घर वाले भी दिवाली की सफाई में उसकी थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, तो वहीं शहर की बहू के साथ बिल्कुल पूरी तरह से उल्टा हो रहा था। ये क्या, मैंने अभी हॉल की धुलाई की थी और आप गंदे जूते लेकर घर में आ गए। बाहर उतारे नहीं जाते क्या? अरे मैं कौन सा जानबूझ कर लेकर आया हूँ, गलती से आ गया। और थोड़ा सा ही तो फर्श गंदा हुआ है, दोबारा कर लो धुलाई। मन तो कर रहा है कि फर्श की धुलाई के बाद पहले मैं इनकी धुलाई कर दूं। आलिया अपना गुस्सा शांत करती है और अब दोबारा से हॉल की धुलाई करती है। तो वहीं दिवाली आता देख आलिया की शादीशुदा नंद सेजल अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है और सोफे पर बैठती है। सेजल के दोनों छोटे बच्चे घर आते ही घर में कूड़ा मचाना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, अभी मैंने इतनी सफाई की थी और इन दोनों ने कितना कूड़ा कर दिया। भाभी तो क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरी नंद आती है ना तो उसके बच्चे तो घर में सैलाब ले आते हैं। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहती और आप हैं कि
खुद तो यहाँ मायके आकर बैठ गई और मुझे सिखा रही है। इतना ही सिखाने का शौक है तो खुद क्यों नहीं कर लेती सफाई। इसी तरह थोड़ा समय और गुजरता है और आज धनतेरस का दिन होता है। सभी औरतें अपनी अपनी बहू के साथ धनतेरस की शॉपिंग के लिए गई होती हैं। बहू ये झाड़ू देख रही है, अच्छी लग रही है ना। पता है धनतेरस पर हर साल मेरी सास यानी तेरी दादी सास कुछ ले या ना ले झाड़ू जरूर लेती थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, और इसी झाड़ू से मुझसे कांताबाई की तरह अच्छे से घर के काम भी करवाना। मैंने सोचा था कि मेरी सास दिवाली पर मुझे सोने चांदी की चीजें पायल देंगी और ये तो मुझे झाड़ू थमा रही है। इसी तरह अब धनतेरस का दिन भी गुजर जाता है और दिवाली में सिर्फ एक दिन ही बचता है, जिसके चलते अब दोनों गांव और शहरी बहुएं दिवाली की बची कुची सफाई में लग जाती हैं, घर के बाहर की खिड़कियां दरवाजा साफ करते हुए। अनामिका, तुम तो इतने दिनों से दिवाली की सफाई कर रही हो, तुम्हारी सफाई क्या अभी तक खत्म नहीं हुई? आंगन की सफाई करते हुए अनामिका। अरे हो गई, बस थोड़ी बहुत रह गई है। इधर आलिया खिड़की दरवाजे साफ कर ही रही होती है तो वहीं अनामिका गार्डन साफ कर अब छत की बालकनी में जाकर सफाई करने लगती है। आलिया जैसे ही नजरें घुमाकर अनामिका को देखती है तो वो छत से बालकनी में पहुंच चुकी थी। ये देखकर ये क्या, अभी तो ये यहीं थी और इतनी जल्दी बालकनी पर भी पहुंच गई। जरूर इसके अंदर किसी पुरानी बुलेट ट्रेन की आत्मा है, अभी तो ये इतनी तेजी से काम कर रही है। आलिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी अनामिका अब बालकनी की सफाई खत्म करके घर के अंदर के बची बाकी सफाई को खत्म करने के लिए चली जाती है। जहां आलिया एक काम को करने में 1 घंटा लगा रही थी तो वहीं अनामिका 1 घंटे में 4 काम करके खत्म कर देती। दिवाली की सारी साफ सफाई होने के बाद अब बारी आती है दिवाली की सजावट की। हाय हाय भाभी, ये आपका गांव नहीं शहर है, भला गोबर से आंगन की लिपाई कौन करता है? खुद तो कर ही रही हो और मुझसे भी करवा रही हो, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। कनिका ऐसे नहीं बोलते, पता है गांव में हर कोई घर में सुख शांति के लिए घर के आंगन में गोबर की लिपाई करता है। एक तरफ गांव की बहू अनामिका अपने गांव के ट्रेडिशनल तरीके से दिवाली की सजावट के लिए सबसे पहले घर के आंगन और आंगन की बाउंड्रीज पर गोबर से लिपाई और व्हाइट पेंट से उस पर आकृतियां बनाती है, तो वहीं आलिया अपने पति के साथ मिलकर छत पर सुंदर सुंदर लाइट्स की लड़ी लगा रही होती है और अनामिका को गोबर की लिपाई करते हुए देखकर हंसने लगती है। कंपटीशन तो छोड़ो, जब कॉलोनी की औरतें अनामिका के आंगन में आएंगी ना तो बदबू के मारे ही मर जाएगी। ये भी ना लाइट्स लगाने की बजाय क्या गवारों वाली चीज कर रही है। एक तरफ शहरी बहू आलिया मॉडर्न तरीके से छत पर से नीचे तक लंबी और अलग अलग तरह की लाइट्स लगाती है, तो वहीं गांव की बहू अनामिका बहू, आजकल गेंदे फूल की लड़ी कौन ही लगाता, ये लाइट्स वाली लड़ी लाई तो हूँ, वही लगा ले। अरे माँ जी वो तो लगेगी ही, लेकिन असली सजावट तो इन गेंदे के फूलों से होती है। पता है दिवाली के दिन जब श्री राम घर आए थे तो उनके परिवार और गांव वालों ने गेंदे के फूलों से सजावट की थी और स्वागत में सुंदर सुंदर दिए जलाए थे। बहू तू तो बिल्कुल गांव की दिवाली की तरह ही तैयारी करी, अच्छा है। वैसे भी शादी के बाद जब मैं गांव से शहर आई थी तब से शहरी तरीके से दिवाली मना रहे हम सब, लेकिन अब तेरी वजह से मुझे गांव के तरीके से दिवाली मनाने को मिलेगी। मैं तो सोच रही हूँ इस बार बाहर से मिठाई लाने की बजाय खुद घर पर ही मिठाई बनाए। हाँ माँ जी ये सही रहेगा, आप मेरे हाथ के बूंदी के लड्डू खाकर देखिएगा, उसके सामने तो काजू कतली भी फेल है। अनामिका वह अपने पति और देवर के साथ मिलकर घर की लाइट की लड़ी लगाने के साथ साथ गेंदे के फूलों की सुंदर सुंदर लड़ी भी लगाती है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आपने तो घर को बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजा दिया है। अभी तो सिर्फ सजावट ही करिए, शुभ दीपावली तोरण द्वार ये लगाना बाकी रह गया है और असली रौनक तो तब आएगी जब घर में दिए जलेंगे। अनामिका बिल्कुल पुराने तरीके से ही घर की दिवाली की सजावट करती है, तो वहीं आलिया मिट्टी के दिए लाने के बजाय लाइट वाले टिमटिम दिए लाती है, जिसे देखकर अरे बहू ये तो कैसे दिए लेकर आई है, हमारे यहाँ मिट्टी के बने हुए दिए ही जलते हैं। माँ जी वो तो पुराना तरीका है, कुछ मॉडर्न तरीके से करते हैं ना। वैसे भी हमें इस सजावट और रंगोली के कंपटीशन को जीतना है तो हमें तो बेस्ट से बेस्ट करना होगा। इसी तरह छोटी दिवाली का दिन भी निकल जाता है और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। शाम होते होते दोनों ही परिवार के सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं और वहीं हॉल में अनामिका ढेर सारे अलग अलग तरह के फूलों को मंगवाती है। अनामिका बहू, रंगोली बनाने के लिए तुमने एक भी रंग नहीं मंगवाया, उल्टा ढेर सारे फूल मंगवा लिए। घर की सजावट का काम तो हो गया है ना, तो ये फूल भला किस काम के? क्योंकि इस बार रंगोली में रंगों से नहीं मैं फूलों से बनाऊंगी। फूलों की रंगोली? हाँ माँ जी, फूलों की रंगोली। पता है आज भी कई गांव में दिवाली पर सिर्फ फूलों की रंगोली बनाई जाती है। मैं तो हमेशा अपने मायके में फूलों की रंगोली बनाती थी। गांव में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होती थी।
अनामिका गेंदे, गुलाब, चमेली, अलग अलग तरह के सुंदर फूलों से एक बहुत बड़ी और प्यारी रंगोली बनाती है और रंगोली के बीच और साइड के किनारों पर मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए जलाकर रख देती है। तो वहीं आलिया घर के बाहर रंगोली के ढेर सारे रंग लेकर रंगोली बनाने के लिए बैठी होती है। लेकिन जब मोहित उसकी रंगोली देखता है तो अरे आलिया, तुमने क्या बना दिया? ऐसा लग रहा है कोई हाथी को ओवर कर रहा है। चुप करो तुम, खुद को आती है रंगोली बनाने? आए बड़े, बहुत अच्छी है मेरी रंगोली, ज्यादा मत बोलो। कह तो ठीक ही रहा है, मैं तो फूल बना रही थी, लेकिन पता नहीं ये इन्हें हाथी कैसे लग रहा है। अगर ये रंगोली किसी ने देख ली तो कितना मजाक बनेगा मेरा। एक काम करती हूँ, जल्दी से रंगोली के स्टेंसिल ले आती हूँ। आलिया मार्केट से रंगोली के स्टेंसिल्स ले आती है और उन स्टेंसिल को दहलीज पर रखकर उन पर बस रंग डालने का काम करती है। थोड़ी देर में दोनों बहू की सुंदर रंगोली तैयार हो चुकी थी और अब दिवाली की पूजा के बाद कॉलोनी की औरतें एक एक करके सबके घर की दिवाली की सजावट और रंगोली देखने के लिए आती हैं और मार्क्स देती हैं। और अब बारी थी आलिया की। संगीता, ये रंगोली तुम्हारी बहू ने बनाई है? हाँ, सुंदर है ना? मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन इसमें रंगोली बनाने जैसा है क्या? ये तो रंगोली बनाने की स्टेंसिल है ना, बस इसे लाकर रख दो और रंग डाल दो, बन गई रंगोली। अरे ये तो कोई 4 साल का बच्चा भी कर लेगा। वो क्या है ना, दिवाली की पूजा की तैयारी करनी थी, इसलिए रंगोली बनाने का टाइम ही नहीं मिला। पर आप घर की डेकोरेशन तो देखिए, मैंने बिल्कुल नई डिजाइन की लाइट्स लगवाई हैं और ये दिए भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता है, इन बैटरी वाले दिए की वजह से मैंने कितना घी बचा लिया। और तो और मैंने तो डिस्को लाइट भी लगाई है, बड़ी प्यारी लग रही है। तुमने दिवाली की सजावट, रंगोली, सब कुछ नए जमाने के हिसाब से किया, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी हमें और घरों में जाकर देखना होगा। और ये कलावती, जरा सुषमा के घर की डेकोरेशन तो देखो, यहीं से कितनी प्यारी लग रही। चलो वहां चलते हैं। इससे पहले संगीता आलिया कुछ कहती कि तभी वो सभी औरतें अब सुषमा के घर आती हैं और जब वो अनामिका की बनाई गई फूलों की सुंदर रंगोली, आंगन में की गई गोबर की लिपाई और बिल्कुल पुराने जमाने के हिसाब से की हुई दिवाली की सजावट को देखती हैं तो तुम्हारे घर को देखकर लग रहा है कि आज दिवाली का त्योहार है। शहर में रहकर भी बिल्कुल गांव का एहसास दिला दिया तुम्हारी बहू ने तो। हाँ, आजकल तो शहर में कोई इक्का दुक्का ही होगा जो घर के आंगन में गोबर की लिपाई करता है। और फूलों की रंगोली तो मैं पहली बार देख रही हूँ, कितनी सुंदर है ना। यह सब तो मेरी गांव वाली बहू का कमाल है। दिवाली की सजावट से लेकर रंगोली तक सब कुछ मेरी बहू ने खुद किया है। सब कुछ काफी अच्छा है। अभी तक हमने जितनी भी बहू की दिवाली की सजावट रंगोली देखी, सबसे अच्छी हमें तो तुम्हारी बहू की सजावट और रंगोली पसंद आई है, इसीलिए विनर तो तुम्हारी बहू ही है। सभी कॉलोनी की औरतें मिलकर सुषमा की बहू अनामिका को रंगोली और दिवाली की सजावट के कंपटीशन का विनर घोषित करती हैं। ये देखकर संगीता, अब खुश जीत गई ना सुषमा की बहू, तुझसे तो कुछ भी ढंग से नहीं होता। ना तूने ढंग से दिवाली की सफाई की, ना घर की सजावट और रंगोली तो पूछो ही मत। तुम शहरी लड़कियों को तो बस मेकअप करना आता है, घर के कामकाज में तुम जीरो हो, जीरो। एक तो कंपटीशन में भी नहीं जीती, ऊपर से पड़ोसियों से बातें भी सुनवाती। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे घर के काम की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैंने दिवाली की सफाई की और डेकोरेशन तो आप सब लोगों ने मिलकर ही करवाई थी ना। उस टाइम तो सभी को पसंद आ रही थी, और अगर मुझे रंगोली बनाने नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुझसे तो बस जुबान लड़वा लो, उसमें तू अव्वल है। अरे मुझे भी रंगोली बनानी नहीं आती थी, लेकिन मैंने सीखी और मेरी तो जेठानी देवरानी दोनों है, लेकिन हर साल दिवाली पर सबसे ज्यादा साफ सफाई और सजावट का काम मैं करती हूँ। लेकिन भाभी, यहाँ तो घर भी इतना बड़ा नहीं है और काम भी इतने कम है, पर फिर भी आपसे कुछ नहीं हुआ। अपनी नंद और सास की बात सुनकर आलिया काफी दुखी हो जाती है। तो वहीं अपने आंगन में खड़ी खड़ी सुषमा, अनामिका जब ये सब देखती हैं तो अब वो उनके आंगन में आती हैं। अरे संगीता, क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू की शादी के बाद की पहली दिवाली है, क्यों उदास कर रही हो बेचारी को? और कौन सा मेरी बहू को हैम्पर में सोना चांदी मिल गया, मिठाई वगैरह ही तो मिली है। बातें नाम की नहीं है, इसकी वजह से कितना सुनने को मिला है मुझे। अरे इसे तो कुछ भी काम नहीं आता है। जहाँ तुम्हारी बहू ने एक दिन में सफाई धुलाई सबका काम कर लिया था, वहीं बस ये टेबल ही घिस रही थी। अरे तो मेरी बहू गांव से भी तो है और उसे इन सभी कामों की आदत है, लेकिन तुम्हारी बहू शहर से। अब मेरी बेटी को ही देख लो, कुछ काम नहीं आता उसे। और नहीं तो क्या, गांव और शहरी लोगों में फर्क होता है, और आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए। आलिया का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन मैं जानता हूँ उसने मेहनत तो बहुत की है। बेचारी कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी दिवाली के लिए, लेकिन दिवाली आते आते कैसे मुरझा गई है। और माँ, आज तो इसे आपने पूरा उदास कर दिया।
सभी लोगों की बात सुनकर संगीता को यह एहसास होता है कि उसने इस तरह अपनी बहू पर चिल्लाकर गुस्सा करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आप सब कह तो ठीक रहे, अगर ऐसा मेरी बेटी के साथ होता तो मुझे भी कितना बुरा लगता। बहू कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगी और मुझे यकीन है कि अगले साल की दिवाली की साफ सफाई, सजावट और रंगोली में तू मुझे निराश नहीं करेगी। चल अब खुश हो जा, अब मुस्कुरा भी दो बहू, या ऐसे ही मुंह लटका कर बैठी रहोगी, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो अब सब इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अनामिका जल्दी से ढेर सारी मिठाई लेकर आती है और अब दोनों आस पड़ोसी मिलकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और अब साथ में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और आखिर में ही सही, लेकिन अब आलिया भी खुश होकर अपनी इस दिवाली के त्योहार को अच्छे से एंजॉय करती है।